जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में और बात करेंगे आज एक बहुत खास मुद्दे पर और जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल साहब। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आती है जिस पर काफी चर्चा हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप जिस स्टाइल में बोलते हैं वो अपनापे में एक बहुत दिलचस्प तरीका होता है। तो उनकी एक ट्वीट आती है जिसमें उन्होंने लिखा है द आइडिया दैट BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRIC currency nor any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect us to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find other sucker. There's no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. Uh, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की है बिल्कुल एकदम जो ऑथेंटिक डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल है उसमें पूरी ब्रिक्स नेशंस को एक तरीके से धमकी है। ये जो बोल रहे हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस अगर हम इसको समझ पाए तो प्लीज अगर आप इसको डिटेल में बता पाएं क्योंकि जो लोग इतना डिटेल में नहीं जानते हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या इसका परिणाम हम देख सकते हैं। देखिए, जिस तरह की भाषा यूज किया गया था कि यू कैन गो एंड फाइंड सम अदर सकर, this is a classic Donald Trump style of saying either it is my way or highway. Okay, either you comply or get lost. इसका मतलब वही है। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले कजान में सबमिट हुआ था रशिया में। उसमें बात चल रही थी कि एक नई ब्रिक्स की करेंसी क्रिएट होगी, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम आएगा, ब्रिक्स हम्म। ब्रिक्स का एक क्लियरिंग सिस्टम आएगा, सेटलमेंट सिस्टम आएगा, ग्रेन एक्सचेंज आएगा। और उसके बाद एक इवन ये भी बात हो गई थी कि कैसे जैसे चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, एलएसई है, वैसे ही शंघाई मेटल एक्सचेंज बनाया जा रहा है। तो एक नया तरीके से एक आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश जा रही थी दैट विल राइवल द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। इधर आप एनडीबी बना रहे थे, एससीओ बना रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली उस वर्ल्ड ऑर्डर को टारगेट किया है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात सब लोग कर रहे थे। और इसमें क्या हो रहा था कि अभी जो कंट्रीज डॉलर को यूज करती है एज अ मोड ऑफ पेमेंट and settlement or invoicing or even corporate bonds. Now they were thinking about trade financing, investment options in the local currencies. इससे क्या होता है कि डॉलर का जो रुतबा रहता है विश्व में एज अ रिजर्व करेंसी वो कम हो रहा है। देखिए, डॉलर ऐसा है कि इट्स अ नेशनल करेंसी ऑफ यूएसए, बट इट इज बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड। So basically, the entire world is financing American consumption, American superpower. अगर डॉलर की बात अगर आप नहीं मानते हो, तो अमेरिका इस आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, जैसे उन्होंने रशिया पे किया, जैसे उन्होंने ईरान पे किया, वेनेजुएला पे किया, अफगानिस्तान पे किया। तो इन सब कंट्रीज को आपने स्विफ्ट नेटवर्क से हटा दिया। स्विफ्ट क्या है? पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम्स है, जिसके कारण ग्लोबली वर्ल्ड ट्रेड होता रहा है। जब आप इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हो, यू आर नॉट एबल टू ट्रेड विद अदर कंट्रीज, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो हाउ विल यू ट्रेड? तो ब्रिक्स का जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिसको डेवलप किया गया टू बाईपास द डॉलर डोमिनेटेड मॉनेटरी सिस्टम। तो ये सब चल रहा था। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आया कि व्हाई डिड बाइडेन सैंक्शन रशिया। उनको मालूम है कि रशिया इज ऑलरेडी ट्रेडिंग विद चाइना इन यॉन। तो एक तरह से वर्ल्ड में एक बात चल रही थी डी डॉलराइजेशन की, एक मुहिम चल रही थी पिछले 3-4 साल से। बहुत सारे इंटरनेशनल विशेषज्ञ बोल रहे थे कि डी डॉलराइजेशन चलने वाला है, डॉलर का जो रुतबा रहेगा वो खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि डॉलर इतने रुपए का, $1 ₹10 हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा। पर अब आप देख लीजिए उल्टा ही हो रहा है। आज डॉलर जो 82 था वो 84 चले गया है। आरबीआई को अपने डॉलर्स बेचने पड़ रहे हैं टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग रूपी। उनका जो हमारा जो रिजर्व
700 बिलियन डॉलर पहुंच गया था, अभी 650 बिलियन डॉलर है। आरबीआई का नया रिपोर्ट आया है। और इसमें मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर कि यू हैव टू ट्रेड इन यूएस डॉलर्स। आज यूएस डॉलर्स के अंदर दो चीजें होती है, एक तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म, एक होता है रिजर्व मैकेनिज्म। ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि दोनों कंट्रीज, हाउ मच कंट्रीज ट्रेड इन ईच अदर इन डॉलर्स। आज 88% ऑफ द वर्ल्ड ट्रांजैक्शन इज डन इन डॉलर। और जो रिजर्व करेंसी है जिसमें लोग अपने रिजर्व्स रखते हैं, जैसे भारत के भी 650 बिलियन डॉलर है, उसमें भी मेरे ख्याल से 300 से 350 बिलियन डॉलर डॉलर डोमिनेटेड रिजर्व्स है। मतलब हम अपना पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में रख रहे हैं। और जी। इसी को लेके आपने देखा होगा कि चाइना यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स कम कर रहा है, जापान कम कर रहा है, एवरीबॉडी वांट्स टू डी डॉलराइज देमसेल्फ। वो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स रखना नहीं चाहते, क्योंकि यूएस का डेब्ट खुद बढ़ गया है। आज यूएस का डेब्ट 36 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि उनकी इकोनॉमी है 29 ट्रिलियन। इट इज 125% ऑफ द जीडीपी। और चाइना की बात करता हूं, जो कोई भी नहीं बताता, इट इज अराउंड 350% ऑफ द जीडीपी। ये फिगर्स आपको कोई नहीं बताएगा, बट इट इज हैपनिंग। और अभी लोगों ने चालू कर दिया बोलना। डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी क्लियर, अगर आपने ऐसा इस मैकेनिज्म जो आप क्रिएट कर रहे हो, इफ यू गो ऑन फॉरवर्ड, सारी कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। इसमें मेरा मानना है कि भारत को डरने की बात नहीं है। भारत इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रिक्स। भारत जो कर रहा था, इट वाज डूइंग अ सेल्फ बैलेंसिंग एक्ट। वो यूएस कैंप में भी था, वो रशियन कैंप में भी था। उसको जहां पे मलाई मिल रही थी, हमारे जो मोदी जी है दोनों कैंप में रह के उस सबकी मलाई ले रहे थे दोनों जगह। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया आप ये ब्रिक्स मत करो, तो वो नहीं करने वाले हैं। और देखिए, मैंने बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि डी डॉलराइजेशन जो मुहिम चल रही है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको मालूम होगा कि थोड़े दिन पहले अर्जेंटीना में नए राइट विंगर पार्टी आई थी। उन्होंने, अर्जेंटीना लास्ट ईयर ज्वाइंट ब्रिक्स, और इस साल उन्होंने ब्रिक्स से अपना नाम हटा लिया। उन्होंने अपनी करेंसी पेग कर दी डॉलर के कारण, जिसके कारण उधर इन्फ्लेशन कम हो गया और उधर इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक हो गई है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि डॉलराइजेशन से, ये जो डी डॉलराइजेशन की मुहिम चल रही है वर्ल्ड में, ये एक तरह से थम गई है या खत्म हो चुकी है। होगा, डॉलर का एमिनेंस खत्म होगा, पर अभी नहीं होगा जितना जल्दी हम सोच रहे हैं। इट विल टेक 10 to 15 ईयर्स मैक्सिमम। ओके, बट डॉलर भी, पर अमेरिकन इकोनॉमी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी न्यू एनवायरनमेंट में। अभी जो बात चल रही थी कि हम सब ट्रेड करेंगे ब्रिक्स की करेंसी में, वो होने वाला नहीं है। उसका सिर्फ ढांचा क्रिएट हुआ है, बट उसके ऊपर कोई टेस्टिंग हुई नहीं है। अच्छा उमेश जी, ब्रिक्स करेंसी की बार-बार बात होती है। व्हाट इज दिस ब्रिक्स करेंसी? देखिए, ब्रिक्स में 5 मेंबर्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ईच कंट्री ने ब्रिक्स के अंदर जब फॉर्म हुआ था, दे हैव द ऑल द 5 कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड $100 बिलियन, जिसमें चाइना ने $41 बिलियन दिया था। इंडिया, रशिया और ब्राजील ने 18 बिलियन डॉलर्स दिए थे, और साउथ अफ्रीका ने $5 बिलियन दिया था। इन सब मिला के इनका एक कैपिटल आया था $100 बिलियन, जिसके कारण न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्म हुआ था। ये जो काम वर्ल्ड बैंक करता है, सिमिलर थिंग न्यू डेवलपमेंट बैंक करने वाला था, कि जो कंट्रीज को अगर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो इससे थ्रू देगा। अगर किसी को प्रॉब्लम्स होता है फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टमेंट में, तो वो देना चाहता था। अब लोगों को लगा कि हर जगह हर टाइम पे इफ वी हैव टू ट्रेड इन डॉलर, तो हमें कन्वर्शन कॉस्ट देना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इफ यू आर ट्रेडिंग इन डॉलर्स, अगर आप समझ लीजिए $200 का आप ट्रेड करते हैं, यू हैव टू पे द कन्वर्शन कॉस्ट इज 6.25%। तो आप समझ लीजिए $12.50 आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जाते हैं। जब कंट्रीज आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं, जो ब्रिक्स करेंसी के अंदर हो रहा है, उसके अंदर आपका कन्वर्शन कॉस्ट बहुत कम होता है। सेकेंड, डॉलर में अगर आप ट्रेड करते हैं, तो जो मैसेजिंग सिस्टम होता है उसमें आपको पैसा 4 से 5 दिन में मिलता है, जबकि ब्रिक्स में आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। तो ये एक तरह से मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे थे। आज कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इंडिया और रशिया रूबल रूपी में ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया और ईरान रुपी और रियाल में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है,
इंडिया और ब्राजील, वो सब जो बहुत सारी कंट्रीज के साथ हम आपस के लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, और इन सब के लिए एक सेटलमेंट मैकेनिज्म चाहिए। आप ट्रेड तो कर लोगे, पर जिस कंट्री ने पैसा जिसके पास है उसको सेटल कैसे करोगे? डॉलर वाज यूज्ड एज अ सेटलमेंट मैकेनिज्म। दोनों कंट्री डॉलर खरीदते थे, आपस में दे देते थे। ब्रिक्स के अंदर क्या चल रहा था कि वो लोग एक तरह से एक बास्केट ऑफ करेंसी बनाने वाले थे, और सारी कंट्री ने जिस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, उनकी जो रिसोर्सेस है, उस हिसाब से उनकी करेंसी को वेटेज मिलता। तो ये काम चल रहा था बहुत दिनों से, और इस टाइम पे कजान में वो एक तरह से फॉर्मुलेट भी हो गया था, स्ट्रक्चर वाज रेडी। उन्होंने इनफैक्ट कजान में आपने देखा होगा, पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी का एक स्पेसिमेन करेंसी भी बताई थी। तो ये सब चीज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि बॉस, अगर आपने माइटी यूएस डॉलर के अगेंस्ट कुछ किया है, 100% टैरिफ लगा देंगे और आप भूल जाइए यूएस मार्केट। अब चाइना को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा इसके कारण। जी। लेकिन उमेश जी, चाइना की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो एक्सपर्ट्स काफ़ी लंबे अरसे से बात करते आ रहे थे कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, जिसमें यूएस की उतनी अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अपने स्टाइल में पूरे ब्रिक्स नेशंस को धमकी दी है, एक तरह से, इससे आपको ये लगता है ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या वो जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उससे परेशान है या उससे चिंतित है? क्या है? मैं कुछ समझना चाहूँगी आपसे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, ये जो कंट्रीज है ब्रिक्स की, ये आपस में मिलके आपस में ट्रेड कर रहे थे। इसके अंदर इंडिया और चाइना, इट्स हैविंग हुँ, 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है? हुँ, ब्राजील और रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। रशिया के पास फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर है। ब्राजील इज आल्सो अ फूड बास्केट, उसके पास भी एथेनॉल का प्रोडक्शन है। ठीक है? तो ये सब रिसोर्स रिच कंट्रीज थे। ये सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करके, और बाकी सब बहुत सारी कंट्रीज को इन्होंने अभी इंडेक्ट किया है। 13 पार्टनर कंट्रीज, और लास्ट टाइम और 5 कंट्रीज को उन्होंने इंडेक्ट किया था। जैसे ईरान को इंडेक्ट किया था, इथियोपिया को इंडेक्ट किया था, इजिप्ट को इंडेक्ट किया था, और सऊदी अरेबिया को इंडेक्ट किया था। तो इन्होंने क्या कर रहे थे कि दे वर ट्राइंग टू गॉबल अप ऑल द रिसोर्स रिच कंट्रीज इनटू दिस ग्रुप, जिसके कारण दे वर एडवोकेटिंग कि आप डॉलर में ट्रेड मत करिए, आपस की करेंसी में ट्रेड करिए और डॉलर को अबैंडन कर दीजिए। देखिए, अगर इतना बड़ा शिफ्ट आएगा, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बहुत सारे शोज पे मैंने बोला भी है कि यूएस के पास 800 मिलिट्री बेसेस है अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज है, एंड अमेरिका हैज 800 मिलिट्री बेसेस इन द वर्ल्ड। और उनके जो बेसेस है वो शो पीसेस के लिए नहीं है, इसको वो यूज करते हैं लेवरेज के लिए। दे यूज एज अ लेवरेज पॉइंट टू मेंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ डॉलर एज अ प्रिडोमिनेंट करेंसी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। ओनली द वर्ल्ड, सारे अगर वर्ल्ड डॉलर्स खरीदेंगे, देन ओनली द अमेरिकन कंजम्पशन कैन बी फाइनेंस्ड। देखिए, अभी वर्ल्ड ऐसा बना हुआ है कि दो कंट्रीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है। एक तो अमेरिका, जिसका 29 ट्रिलियन डॉलर्स का जीडीपी है, और सेकंड है चाइना, जिसका जिसका 18 ट्रिलियन डॉलर्स का जीडीपी है। ठीक है? टोटल वर्ल्ड का जो जीडीपी है, इट इज 110 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आप सोचिए, 47 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी, जिसके अंदर एक लार्जेस्ट कंज्यूमिंग है अमेरिका, और चाइना इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो इन दोनों के सिस्टम के कारण वर्ल्ड चल रहा है। चाइना एक साल में मेरे हिसाब से 500 बिलियन डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो चाइना, अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर कल अमेरिका चाइना से इंपोर्ट कम बंद कर देता है, तो चाइना में इंटरेस्ट हो जाएगा। चाइना का एक ही चीज है कि वो वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं, वो अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करते हैं, और उनकी जो करेंसी है उसको वो होल्ड करके रखे हैं, मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन नहीं होती है। तो चाइना इज एक्चुअली अ बॉन्डेड लेबर ऑफ अमेरिकन कंज्यूमरिज्म। अगर अमेरिकन कंज्यूमर्स अगर कंज्यूम करना बंद कर दे, तो चाइना कल बैंकरप्ट हो जाएगा। अब ये भी देखिए कि चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका के लिए सारे रिसोर्सेस एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है? अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जस्ट प्रिंट्स द ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड गिव इट्स टू चाइना। तो डिफरेंस वो है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, चाइना को हो रहा जी। है या अमेरिका को हो रहा है? वो बताइए आप मुझे। ये बात तो आप बताइए मुझे कि किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है?
देखिए, चाइना यूसेस इट्स मेन मटेरियल रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड इट सेंड्स टू अमेरिका। अमेरिका पेमेंट क्या कर रहा है, खुद के ट्रेजरी बॉन्ड्स को प्रिंट करके चाइना को दे रहा है। सो मीन्स चाइना इज फाइनेंसिंग अमेरिकन कंजम्पशन एक तरह से, और उस डॉलर को हम लोग सब यूज कर रहे हैं अपने करेंसी में। तो ये एक तरह से एक आर्किटेक्चर है, इसको संभालने की जरूरत है। जी। उमेश जी, आपने एक ट्वीट की थी, आपने एक पोस्ट की थी इसी से रिलेटेड, जहाँ पर आपने लिखा था, चाइनीज युआन बिकम्स द मोस्ट ट्रेडेड फॉरेन करेंसी ऑन रशिया's Moscow Stock Exchange after halting all US dollar and euro transactions. De-dollarization is promoting yuanization in disguise. तो ये जो अभी हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, या फिर जो उन्होंने एक अपना खदशा जाहिर किया कि अगर ब्रिक करेंसी आ जाएगी, तो क्या ये वही सब हो रहा है जो आपने लिखा था? देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, डी डॉलराइजेशन इज प्रमोटिंग यूएनाइजेशन इन डिस्गाइज। देखिए, आज ये भी बता देता हूँ, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था, उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने बोल दिया था कि वी हम्म। आर नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रिक्स करेंसी, वी डो नॉट हैव द आइडिया ऑफ ब्रिक्स करेंसी। हम तो रशिया से इसके लिए ट्रेड करते हैं, ईरान से इसके लिए ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपने उनको बैन किया है स्विफ्ट नेटवर्क से। आप बैन उठा दीजिए, हम उनको डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। तो इसमें इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो काम हम्म। पहले आप युआन में करते थे, आप डॉलर में करोगे, तो इंडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए, एक और एक चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जब डॉलर का डोमिनेंस खत्म होगा, तो ब्रिक्स करेंसी बढ़ेगी। ब्रिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? मैंने आपको बताया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में $41 बिलियन चाइना ने दिया था। तो चाइना विल बी द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन न्यू डेवलपमेंट बैंक। चाइना के पास वो फैक्ट्री है, रिसोर्सेस है, जिसके कारण इट कैन फोर्स अदर कंट्रीज टू आल्सो ट्रेड इन yuan। ठीक है, चाइनीज करेंसी है, वो आईएमएफ के एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स में वो उसकी करेंसी उधर लिस्टेड है। ठीक है, तो जब जैसे-जैसे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वो सारी कंट्रीज को बोलेगा आप युआन में ट्रेड करो। इसके अंदर लिबरलाइज होगा, ट्रेड आपस में नॉन ब्रिक्स ब्लॉक में अगर लिबरलाइज होता है, तो एवरीबॉडी विल ऑप्ट फॉर युआन। आपने ये भी आपको बता देता हूँ, थोड़े दिन पहले ये भी बात हुई थी कि रशिया ने बोला था कि आप हमको पेमेंट युआन में करिए। इंडिया ने मना कर दिया, इंडिया ने पेमेंट दिरहम्स में किया था, क्योंकि इंडिया डज़ नॉट वांट टू प्रमोट युआन। इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर। और सेकंड, इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डॉलर का जब डोमिनेंस खत्म होता है, तो युआन का डोमिनेंस बढ़ेगा। यूरोज़ोन में देख लीजिए, यूरो एक सिंगल करेंसी है, कंट्री है, मतलब एक यूनिफाइड यूनियन है 27 स्टेट्स का। उसको चलाता कौन है? जर्मनी। जर्मनी की इकोनॉमी स्ट्रांग है। तब ये यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी होगी, तो चाइना ऑब्वियसली स्ट्रांग रहेगा। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, चाइना के अंदर आप ट्रेड करोगे, चाइना की करेंसी हर जगह यूज होगी, तो सबको वो कोर्स करेगा कि आप हमारी करेंसी में ट्रेड करो। अभी द वर्ल्ड इज फाइनेंसिंग अमेरिकन कंजम्पशन, बाद में वी विल बी फाइनेंसिंग चाइनीज डेब्ट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना का जो डेब्ट टू जीडीपी है, इट इज 360%। वो फिगर कोई बोलता नहीं है, ये फ्यूचर में आएगा। तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उससे आगे किसी की हिम्मत होने वाली नहीं है कि कोई ब्रिक्स करेंसी के बारे में सोचे या फिर उसके आगे बढ़े। तो ये एक जो इतने अरसे से एक बात होती आ रही थी कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स में फिर ये होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, चाइना और इंडिया यूएस से ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे। तो वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, उसमें उस वो कहाँ पे रहेगा? क्या उसमें यूएस की कोई अलग हम यूएस को किस तरह से देखेंगे? उम, कैसे होगा? उसमें होता है कि वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कैसा होगा वो फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? अगर देखिए डीडॉलराइज़ेशन नहीं हो रहा है तो फिर कैसा देख क्या? देखिए अमर जी, मैंने बताया था 800 मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के अराउंड द वर्ल्ड। देयर आर 195 कंट्रीज। हुँ। यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हो गया था, तो रशिया गॉट्स इन्वॉल्व्ड विद द वॉर इन यूक्रेन। मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी हो रहा है, ताइवान का इश्यू बढ़ रहा है। आपने देख रहे हैं कि यूएस शिप्स चाइनीज स्ट्रेट में सेल कर रहे हैं, फिर बाद में ब्रिटिश शिप्स कर रहे हैं, फ्रेंच शिप्स कर रहे हैं, जर्मन शिप्स कर रहे हैं। ओके,
इंडिया के अंदर उन्होंने बांग्लादेश को क्रिएट कर दिया, हमारा नॉर्थ ईस्ट को एंटायरली अनस्टेबल कर दिया आज। तो आप समझ जाइए ये सब तीनों ब्रिक्स कंट्रीज है, बी रशिया, इंडिया और चाइना। ये है फलक्रम ऑफ द ब्रिक्स, और तीनों के साथ अभी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। रशिया इज इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया के बैकयार्ड में एक प्रॉब्लम क्रिएट करके रख दिया है। चाइना को उन्होंने मिलिटराइजेशन ऑफ साउथ चाइना सी कर रहे हैं, जबकि वो ताइवान को आर्म्स बेच रहे हैं। अब आज ही चाइना ने बोला है कि यूएस शुड स्टॉप ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिलिट्री एंगेजमेंट विद ताइवान। कल यूके की पार्लियामेंट ने बोला है कि ताइवान इज एन इंटरनेशनल मेंबर, उसके पास सारे राइट्स होने चाहिए। तो एक तरह से वो चाइना को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो ताइवान पे इन्वेड करे। तो एक तरह से सारी कंट्रीज अगर वॉर पे जाती है तो वो एक स्ट्रक्चर जो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है, हाउ विल दे चैलेंज इट? सेकेंड, आप ये भी देख लीजिए कि यूएस पीपल वेर वेरी मच नेव टू से दैट डॉलर विल कोलैप्स, इंडिया और चाइना इमर्ज करेंगे। डेफिनेटली इंडिया और चाइना इमर्ज करेंगे, बट कब? ये टाइम टेस्टेड है, कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आके जो डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको अरेस्ट कर दिया है, वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट 4 इयर्स डॉलर विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। अभी देख लीजिए अर्जेंटीना की इकोनॉमी, मैंने आपको बोला ही भी था कि वहां पे जैसे ही जो नए प्रेसिडेंट आए थे, वो लास्ट ईयर अर्जेंटीना ज्वाइन ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से वो हट गए थे, और अब वो उन्होंने अपनी करेंसी पेग कर दी डॉलर से, जिसके कारण वहां पे इन्फ्लेशन कम हो गया, वहां की इकोनॉमी इज बैक ऑन ट्रैक। तो मैम ऐसा है कि वर्ल्ड ओवर देयर इज अ टॉक अबाउट डॉलराइजेशन, रीडॉलराइजेशन, डोमिनेंस ऑफ डॉलर। तो मेरे हिसाब से जो डी डॉलराइजेशन और डिस्गाइज्ड यूएनाइजेशन है, दैट हैज कम टू एन हॉल्ट। एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन वेरी क्लियर कि इफ यू वांट टू ट्रेड विद अस, यू डोंट हैव, ये जो अरेंजमेंट चल रहा है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। आपने जो कर दिया ठीक है। और इंडिया ने भी वेरी स्मार्टली गेम खेला है, उन्होंने भी बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप सैंक्शन हटा लीजिए, हम आपके डॉलर में ट्रेड कर लेंगे। तो इसमें अ, इसमें इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट इंडिया विल गेन टू बी इन अलायंस विद ट्रंप। एब्सोल्युटली, क्योंकि जैसे कि सब जानते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे रिश्ते, अच्छी दोस्ती है। तो और इनफैक्ट अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के जो कैबिनेट की बात करें या इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उसमें देखें, तो उसमें इंडियन जो सपोर्टर्स हैं, जो इंक्लिनेशन जिनका इंडिया की तरफ है या इंडियन ओरिजिन के, इनफैक्ट एफबीआई के जो चीफ हैं उसको अनाउंस किया गया है, काश पटेल, जिसको काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है और इसमें एक इंडियन का होना काफ़ी कुछ दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे और बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। देखिए देखिए उन्होंने प्रैक्टिसिंग हिंदू उसको भी लिया है, जी, जी, बिल्कुल। विवेक रामास्वामी तुलसी कबाड़ को लिया है, जो प्राउड हिंदू प्रैक्टिशनर्स है। और उसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि व्हाट विल बी द पोजीशन रोल ऑफ हिंदूज इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। एक तरह से एक सिग्नलिंग किया जाता है। और जी। ये जो डी डॉलराइजेशन की बंसुरी जो लोग बजा रहे थे, वो हुँ। अभी शायद अभी चुप हो जाएंगे। अभी है कि डिमाइस ऑफ यूएनाइजेशन, डिमाइस ऑफ डी डॉलराइजेशन फॉर द टाइम बीइंग। देखिए दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है डी डॉलराइजेशन। और मेरा ये भी मानना है कि जो भी अगर जो बात कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन के, वो हो सकता है, बट हुँ। नॉट इन द रियल टर्म फ्यूचर, नॉट इन द ट्रम्प प्रेसिडेंसी। ट्रम्प के अंदर ही विल इंश्योर कि डॉलर की पोजीशन स्ट्रांग रहे। अगर वो विश्व युद्ध भी कराना चाहे तो वो करवा देंगे। एंड डोनाल्ड ट्रम्प मीन्स व्हाट ही सेज, उनको हल्के में नहीं ले सकते, उनके एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। वो एक ही चीज है कि आपको फोरवन कर रहे हैं और आपको बरोबर बोल रहे हैं कि यू मेक ऑल द प्रोविजंस, आप इसको डी एक्सिलरेट कर दीजिए। सिंपल बात किया है। एब्सोल्युटली। जिस जिस तरीके से बोला है तो 100% जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं पीछे तो जरूर हट जाएंगे। जो एक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी और डी डॉलराइजेशन, हालांकि बहुत इस पे चर्चा होती है कि डी डॉलराइजेशन होगा। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ और कब कैसे हम देख एक जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज कर रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि एशिया, देखिए अब
एडवाइस देखिए करेगा, इंडिया और चाइना उसमें आगे होंगे? जी। देखिए अमर जी, जब जब भी डेमोक्रेट्स रहते हैं, दे मेक रशिया एज द स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी एंड चाइना एज अ competitor. Whenever Republicans are in power, they make China as a adversary and Russia as the competitor. तो एक क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। अभी आप एब्सोल्युटली। अभी आपने ट्रम्प की कैबिनेट में भी देख लिया है, मार्को रूबियो है, माइक हुँ, वॉल्ट्ज है, ऑल आर ऑल आर एंटी चाइनीज हॉक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट और और आपने ये भी देख रहा है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी में जितने भी डेमोक्रेट्स हैं, आपने देखा है दे फेवर चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर अमेरिकन ओलिगार्क कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स है, जो डीप स्टेट के, दे हैव इन्वेस्टेड कम से कम अराउंड $10 ट्रिलियन इन चाइना। तो उनके हुँ, इन्वेस्टमेंट्स को भी सेफगार्ड करना है उनको। उनको अमेरिकन इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। दे आर मच मोर बॉदर्ड अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन कॉर्पोरेट ओलिगार्क्स। और डोनाल्ड ट्रंप का एक ही चीज है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आपने देखा है कि 4 साल में दिस मैन वाज कन्विक्टेड, उनको इतना बेइज्जत किया गया, उनके ऊपर मीम्स बनाए गए, लोगों ने उनको गालियां दी, बट व्हाटसोएवर इट इज, द अमेरिकन पब्लिक रिपोज द फेथ इन द मैन बिकॉज ही इज जेन्युइन। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आज देखिए उनके पास ओवरवेलमिंग हुँ। मेजोरिटी है सेनेट में, हाउस में, इवन द जो जजेस अपॉइंटेड है, they are also known to be pro republican, so it is an absolute power for the next 2 years. तो एब्सोल्युटली। उनके एक एक स्टेटमेंट कैरीज वेट। आप सुबह उठ के अगर सबसे पहला काम अभी यही करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू अब फॉलो दैट। अगले अगले जब तक प्रेसिडेंट ट्रम्प रहने वाले हैं, तब तक मैं यही करने वाली हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बोला, पहली पहली नज़र यही रहेगी। अच्छा एडवाइस है। हालाँकि मुझे पर्सनली खुद प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद बहुत पसंद है। हमें हमेशा एंटीसिपेट करती आई थी और यही बोलती आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आएँगे, आएँगे। इनफैक्ट मेरे कई सारे फ्रेंड जो यूएस में थे, उन्होंने हज़ार-हज़ार डॉलर की बेट लगाई थी और मैं कई लोगों से $1000 जीत भी चुकी हूँ, बट अभी तक डॉलर मुझे मिले नहीं है। एनीवे तो नहीं वो देखिए, जीतेंगे ना? जी। आप शुक्रिया है, आप जीत गए। और ये भी बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मतलब है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। वो बोलते हैं कि अमेरिकन कंपनी शुड रिटर्न टू द मेनलैंड, दे शुड क्रिएट जॉब्स हियर। उनका ये बोलना है कि अमेरिकन फार्मा कंपनी शुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द हेल्थ केयर। वो बोलते हैं कि अमेरिकन कंपनी शुड कम बैक टू देयर होमलैंड, पे टैक्सेस इन अमेरिका। तो लोगों को पसंद आया है। आज देखिए 312 सीट जीती है, जबकि कमला हैरिस, जिसको बोल रहे थे कि वो जीतने वाली है, शी एंडेड अप लूजिंग हॉरिबली। उसको 226 सीट ही आई है। तो एक राइट। तरह से स्वीप गए हैं। डेमोक्रेट्स को समझ में नहीं आया कि वो उनके उनके ऊपर क्या लगा है। तो तो मेरा ये मानना है कि जो भी डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो अभी भूल जाएँ, कोई अभी डी-डॉलराइजेशन की बात करेंगे नहीं। अभी लोग बोलेंगे कि यू आर डेड ऑफ युआनाइजेशन, द डिमाइस ऑफ युआनाइजेशन चालू हो चुका है। और चाइना का भी जो फुल स्टॉप है, उसका ग्रोथ के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है। क्योंकि एब्स Trump will definitely try to diversify the supply chains from China. वो तैयार करेंगे इंडिया को, वो तैयार करेंगे वियतनाम को, वो तैयार करेंगे मेनी अदर कंट्रीज। देखिए आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने वहां पे चिप्स एक्ट अनेक्ट किया है, जिसके कारण टीएसएमसी जैसी कंपनी जो ताइवान में है, इट्स ओपनिंग अ सेमीकंडक्टर प्लांट इन अमेरिका एज वेल। तो लोगों को नजर आ रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट जॉब्स। जरूर हमको कोई प्रॉब्लम आएगा, इंडिया विल डेफिनेटली सफर 5 to 10%, बट चाइना विल सफर 10x ऑफ इंडिया। देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विल हैपन एट द एक्सपेंस ऑफ द वर्ल्ड। ओके, you are definitely going to you are every other country will suffer in this regime. आपको अमेरिकन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि नेटो चलता है नहीं चलता है। अगर वॉर इज बेनिफिशियल टू यूनाइटेड स्टेट्स, डेफिनेटली होगा। यूक्रेन और रशिया वॉर पक्का बंद कर देंगे, बट ही विल एंश्योर कि जो मिडिल ईस्ट में वॉर है वो चलता रहेगा। साउथ चाइना सी में वॉर अगर करना चाहेगा ताइवान और चाइना के बीच में, तो वो इंकरेज करेंगे। ऑल द थिंग्स विल बी डन टू एनकरेज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स, अमेरिकन कैपिटल, अमेरिकन इकोनॉमी। ये चीज मैं इतना बोलना चाहूंगा, बस और जी। कुछ भी नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने जो डोनाल्ड ट्रम्प की ट्वीट थी जिसको लेकर जो एकदम
जिसको यही बात हो रही थी कि हाँ, हालाँकि बहुत सारे एक्सपर्ट जिस पे बातें करते आ रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये वो। आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सारे उन जो स्पेकुलेशंस थी उसके ऊपर उन्होंने एकदम बंद कर दिया है, सबको रोक दिया है फिलहाल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। नमस्कार। जय हिंद। जय सिया राम।